श्रोतागणों, कई बार हमने देखा है कि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन मेहनत करने में ही व्यतीत हो जाता है। जीवन भर उसे अनेक प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इसके लिए प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता भी रहती है। धन प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति किसी की नौकरी करता है अथवा व्यवसाय करता है। व्यक्ति का जीवन ठीक से चलता रहता है, किंतु तभी यकायक अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। जितनी मेहनत एक व्यक्ति कर रहा है उसे उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसका प्रभाव उसके अन्य कार्यों पर पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति अनेक बार परेशान हो जाता है। कभी वह सोचता है कि ईश्वर ही उसे दुख दे रहा है, तो कभी सोचता है उसका भाग्य ही खराब है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि मनुष्य को भगवान कभी दुख नहीं देता, किंतु इसमें कहीं न कहीं भाग्य की भूमिका को अवश्य देखा जा सकता है। इसमें भी अगर आप सोचते हैं कि वास्तव में आपका भाग्य ही खराब है, तो कुछ उपयोगी उपाय करके भाग्य को अनुकूल कर सकते हैं। इन उपायों का उल्लेख मैं आगे करना चाहूँगी। यहाँ मैं पहले उन स्थितियों के बारे में बताना चाहूँगी जिनकी उपस्थिति इस बारे में संकेत करती है कि आपको जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल रहा। इन सूत्रों को इस प्रकार से देखा जा सकता है। यदि आपके निवास पर कोई शुभ कार्य होता है और घर का छोटा व्यक्ति या कोई सदस्य बहुत बार रोता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप जब अपने निवास अथवा व्यवसाय पर इष्ट देव की पूजा करते हैं और आपके द्वारा अर्पित अगरबत्ती या धूप बत्ती पूर्ण रूप से नहीं जलती है, अर्थात पूरी समाप्त होने से पहले ही ठंडी हो जाती है, तो समझे कि आपको आपके भाग्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेक बार पूजा के समय आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अशुभ समाचार प्राप्त होते हैं, तो आपके भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट है अथवा आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपके निवास अथवा व्यवसाय स्थल में मकड़ी के जाले अधिक एवं जल्दी लगते हैं, तो भाग्य में रुकावट है एवं आपको आपकी मेहनत के अनुरूप पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके साथ ही भविष्य में आप पर कोई अधिक संकट भी आने लग जाते हैं। यदि आपके निवास में कोई शुभ आयोजन होता है और आयोजन में भी आपका कोई निकट का मित्र अथवा कोई रिश्तेदार बिना किसी बात के कलेश उत्पन्न करता है, तो भी आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपके निवास में कांच का सामान अधिक टूटता है, तो भी इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके परिवार का कोई छोटा बच्चा प्रातः उठते ही बिना किसी बात रोता है अथवा उठते ही खाने की कुछ चीज़ मांगता है और उसको वह वस्तु देने पर भी चुप नहीं हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको सौभाग्य प्राप्ति में अवश्य ही अवरोध होगा। आपको मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपके निवास में तेल अधिक फैलता है अथवा कच्चा दूध फैलता है अथवा दूध उबालते समय अधिक उफान में आ जाता है, तो भी आपके सौभाग्य प्राप्ति में कोई बाधा है एवं आपकी मेहनत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि आपके पूजा स्थल में दीपक घी अथवा तेल के रहते भी ठंडा हो जाता है, तो भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति में कोई बाधा है एवं आप मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी किसी शुभ कार्य के लिए निवास अथवा शहर से बाहर जाते हैं और आपके जाने के मध्य भी अचानक कोई अवरोध आ जाता है, ऐसा आपके साथ अधिकांशतः होता है, तो आपको सौभाग्य प्राप्ति में अवरोध है। यदि आपके निवास अथवा व्यवसाय में मुख्य द्वार पर कोई कुत्ता अथवा कोई अन्य जानवर अशुभ प्रकार से आवाज़ निकालता है, तो भी आपको सौभाग्य प्राप्ति में बाधा है। यदि
आपके स्वप्न में यानी आपके सपने में कोई खंडर, पुराना मंदिर, नाग नागिन अथवा कोई बूढ़ा व्यक्ति अधिक दिखाई देते हैं तो भी आपके सौभाग्य में प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी उपयोगी एवं शीघ्र प्रभावी उपाय बता रही हूँ जिनका प्रयोग करने से आपको अगर सौभाग्य प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है तो वह दूर होगी। इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।